बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल ऑन CSK जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने 2700 एनुमरेटर्स की पोस्ट्स पर अप्लाई किया था। वो जानना चाहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कब और कहां हो रही है या होगी, और साथ ही मैं आपको एनुमरेटर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताऊंगा ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें, क्योंकि आखिर में हम एक अहम अपडेट भी आपको देने वाले हैं। देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपने सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को एंड तक वॉच करना होता है। तो बराए मेहरबानी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको वक्त के साथ मिलती रहे। इसमें आपका ही फ़ायदा है। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप जानते हैं एनुमरेटर्स की 2700 सीटें जो आई थी, इनकी ट्रेनिंग अब कुछ इलाकों में शुरू हो चुकी है। ये इलाके हैं पत्तौकी, गुज्जर खान, ज़िला कसूर, गुजरात और गखड़। इन इलाकों में ट्रेनिंग्स जारी हैं। और दोस्तों, आज इन ट्रेनिंग्स का दूसरा दिन था और कल इनका आखिरी और तीसरा दिन है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने 2700 सीटों पर अप्लाई किया था और अभी तक इनकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई थी, घबराएं मत। ट्रेनिंग्स टाइम टू टाइम होती रहेंगी। सबको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ये प्रोसेस बड़ा हैवी है और यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सब की जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो रही है। और ट्रेनिंग उनकी हो रही है, मैं आपको बताता चलूँ, जिनको मैसेज करके या कॉल करके बुलाया जा रहा है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ऐड किया जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के टाइम और प्लेस आपको बताई जाती है, तो वहाँ पे आपने ट्रेनिंग पे जाना होता है। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बताता चलूँ। अब बात करते हैं कि एनुमरेटर्स का काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मार्च में 10,000 एनुमरेटर्स की जॉब्स आई थी। इन जॉब्स के कुछ अजला अभी भी ट्रेनिंग के इंतज़ार में थे। तो अब ये हुआ है कि 2700 उसके बाद जो पोस्ट्स आई थी, जो उसके उम्मीदवारों की ट्रेनिंग थी, उन्हीं के साथ हो रही हैं जो 10,000 वाले थे। तो अभी गुजरांवाला में भी ऐसा ही हो रहा है कि जिन्होंने 10,000 सीट्स पे अप्लाई किया हुआ था और जिन्होंने 2700 पे अप्लाई किया है, तो दोनों की इकट्ठे यहाँ पे ट्रेनिंग्स जारी हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। मतलब यह है कि पुराने वाले अजला और नए वाले उम्मीदवार दोनों की ट्रेनिंग्स साथ साथ हो रही हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि एनुमरेटर्स का काम क्या होता है। एनुमरेटर्स वो लोग होते हैं जो डेटा कलेक्शन, सर्वे, मरदमशुमारी या किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए घर घर जाकर मालूमात जमा करते हैं। यानी कि आपने डोर टू डोर यहाँ पे जाना होता है और अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इनकी जिम्मेदारियाँ आम तौर पर जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मदरजा झेल होती हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे एक सवालनामा होता है जो आपने फिल करना होता है। यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग्स के दौरान टैब दिए जाएंगे, वहाँ पे आपने एक सवालनामा होता है, उसको फिल करना होता है। हकीकी और दुरुस्त डेटा इकट्ठा करना होता है। यानी कि आप जिस घर में जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने मालूम करना होता है कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, आपका ज़रिया आमदन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने मतलब के स्कूल या कॉलेज वगैरह नहीं जाते, वो कितने हैं, ठीक है। किन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और किन्होंने कंटिन्यू रखी हुई है। ये मुकम्मल इस तरह का डेटा, इस टाइप का डेटा आपने कलेक्ट करना होता है। टैब के ज़रिए वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के दौरान मुकम्मल सिखाया जाता है। अच्छा, नंबर 3 पे यहाँ पे हाउस होल्ड या बिजनेस विजिट करना होता है। नंबर 4 पे है डेटा को टाइम पर जमा करना। यानी कि आपको जो टास्क दिया जाता है, यहाँ पर हमने एनुमरेटर से बात की है तो कहा गया है कि इनको तकरीबन एक दिन में 10 घर का टारगेट दिया जाता है। 10 घर आपने एक दिन में यहाँ पे मुकम्मल करने होते हैं, जिनका मतलब कि डेटा कलेक्ट करना होता है। अच्छा, ये जॉब फील्ड वर्क पर मुश्तमिल होती है, यानी आपको लोगों से मिलना, सवालात पूछना और मालूमात रिकॉर्ड इकट्ठा करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको सिखाया जाए कि डेटा कलेक्शन कैसे करना होता है, कौन सी मोबाइल ऐप या कौन सी टैब ऐप या फार्म यूज़ होगा और कौन सी गलतियों से आपको बचना होगा। क्योंकि हुकूमत चाहती है कि जो डेटा जमा हो वो बिल्कुल दुरुस्त और मेयारी हो। तो अगर आपका नाम इन इलाकों में नहीं आया जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, तो परेशान ना हो, सबको मौका मिलेगा। जैसे जैसे शेड्यूल बनता जाएगा आपको इतला वक्त के साथ दी जाएगी। आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है
क्या आपने 2700 वाली पोस्ट पर अप्लाई किया था या 10,000 वाली पर, और आप किस ज़िला से हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट जब करते हैं तो वहाँ पे अपनी अप्लाई की डेट और ये भी मेंशन किया करें कि आपने 2700 वाली पे किया था या फिर आपने 10,000 वाली पे किया था या आपने 212 वाली पे किया था, इसके साथ मेंशन करें तो वहाँ पे हम आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक सही जवाब दे पाते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अक्सर दोस्त हमसे पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे कोई रिफ़्रेशमेंट दी जाती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको मॉर्निंग में चाय और बिस्किट दिए जाते हैं, फिर लंच में आपको जो है खाना दिया जाता है, खाना सर्व किया जाता है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है खाने में, राइस भी हो सकते हैं और खाना भी हो सकता है, रोटी चावल भी हो सकते हैं। तो और शाम को आपको तकरीबन 3 से 4 बजे के दौरान चाय भी दी जाती है। इस रिफ्रेशमेंट के साथ आपको एक अच्छा माहौल भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्टर वगैरह और मतलब के वहाँ पे आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे अगर बात की जाए बहावल नगर वालों की, तो बहावल नगर वालों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा था। उनको मैसेजेस आ गए थे ट्रेनिंग्स वगैरह के, तो उनको ट्रेनिंग के लिए जो है अभी उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं, तो काफ़ी सारी कैंडिडेट्स की हो चुकी है और काफ़ी सारी रह भी चुकी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला क्रिएट हुआ था, तो डीसीओ साहब ने आपको कहा था थोड़ा सा वेट कर लें, 10-15 दिन तक आपके जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग्स कब होगी। तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, आपकी भी इंशाल्लाह जल्द ही ट्रेनिंग हो जाएगी। आपको परेशानी इसलिए हुई है कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इनकी जो ट्रेनिंग्स जो है 2 हिस्सों में रखी गई है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपको भी इंशाल्लाह जल्द ही आपकी ट्रेनिंग्स हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, जिन दोस्तों ने 10,000 सीट्स पे, 212 सीट्स पे या तो फिर 2700 वाली सीट्स पे अप्लाई किया था और वो कहते हैं सर हमें ना मैसेज आया ना हमें सिलेक्शन की गई, हमारा इंटरव्यू भी हो गया था या इंटरव्यू अभी हमारा होना है, तो हमें ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। 12 मरतबा आपको बताया है, बात को गौर से सुना करें। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। उनको सिलेक्ट किया जा रहा है जो लोग इस फील्ड वर्क के रिलेटेड डिग्री हासिल कर चुके हैं। इस फील्ड के रिलेटेड कौन सी डिग्री है वो मैं आपको बताता चलूँ। इकनॉमिक्स हो गई या इसके रेलिवेंट जो भी डिग्री आपने हासिल की हुई, आपके पास डिग्री मौजूद है, तो इस तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी के पास कोई MA उर्दू है, इंग्लिश है या मास्टर है किसी और चीज़ में, किसी और सब्जेक्ट में, तो उनके पास फील्ड वर्क का डेटा कलेक्शन 1 साल का मिनिमम तजर्बा होना लाजमी है, तब आपको जो है प्रेफर किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड वर्क का या आपको डेटा कलेक्शन का आपके पास तजर्बा नहीं है, तो आपको जो है प्रेफर नहीं किया जाएगा इस जॉब के लिए। इसी तरह आपके पास कंप्यूटर की सनद है या कंप्यूटर का डिप्लोमा या कंप्यूटर की डिग्री है, तब भी आप प्रेफरेबल रहेंगे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी जॉब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास ना फील्ड वर्क का तजर्बा है और ना आप इस जॉब के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसलिए उनको जो है इदारे वालों को ऐसे लोग चाहिए जो एक्यूरेट इस फील्ड पे फिट बैठते हैं और उस पर काम करना जानते हैं। उनको हाउ नाउ मालूम है कि हमने डेटा कैसे कलेक्ट करना है और कैसे हमने जहानत और दयानतदारी से यहाँ पर काम करना है। तो इसी तरह दोस्तों आपके मास्टर में, आपके ग्रेजुएशन में या आपके इंटर में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आपने मतलब के कंप्यूटर का नॉलेज हो, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हों, तो ऐसे कैंडिडेट्स प्रेफरेबल रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और मेहनत को जारी रखते हैं। आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते रहें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे उम्मीदवारों को भी अपडेट ये मिलती रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि मैं आपको एनुमरेटर्स और दीगर गवर्नमेंट जॉब्स की तमाम तर अपडेट्स सबसे पहले देता हूं और आपको यहां पर सबसे पहले इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अभी तक की मालूमात आपसे शेयर कर दी हैं। आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।